हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी इफ़को एजीटी, जिसका एग्ज़ाम आपका 8 मई को हुआ था। यानी कि आपका जो कल एग्ज़ाम हुआ था इफ़को एजीटी का, उसके एग्ज़ाम एनालाइज के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके टोटल जो एग्रीकल्चर से 100 क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस का सटीक एनालाइज किया जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पल्स क्रॉप। तो पल्स क्रॉप इसमें पूछा था। इसमें था आपका पिजन पी, राइट आंसर। देखिए, मैं रैपिड फॉर्म में आपको क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वन बाय वन आपको ओनली आंसर तो इसमें लिखा भी है, एकदम राइट लगाते हुए चलता रहूँगा, ठीक है। तो जैसा कि सेकंड क्वेश्चन था आपका, फंजीसाइड आर यूज टू कंट्रोल। तो फंजीसाइड का यूज किस लिए किया जाता है आपका, फंगल डिजीज के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। नेक्स्ट था आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट बैरियर टू आपकी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अमंग द वुमन फार्मर्स। के लिए जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन किया गया था वो था आपका लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था आपका मिनिमम टिलेज क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉपिंग आर एग्जाम्पल हो। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये होता है आपका सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी टिलेज इज ए पार्ट ऑफ। तो प्राइमरी टिलेज किसका पार्ट होता है, ये होता है आपका सोयल प्रिपरेशन का। नेक्स्ट था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर इनपुट। इसमें बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर इनपुट है आपका बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच न्यूट्रेंट प्राइमरीली प्रमोट्स वेजिटेटिव ग्रोथ इन प्लांट्स। तो वेजिटेटिव ग्रोथ इन प्लांट्स में कौन सा प्रमोट करता है, ये करता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसका पार्ट है, ये है आपका क्रॉप हार्वेस्टिंग का पार्ट। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग अमंग द फॉलोइंग प्रूनस स्पीसीज विच आर फाउंड इन द शिलोंग प्लेट एंड आपकी जो खासी हिल्स है, ठीक है। तो उसमें कौन सी जो है आपकी प्रूनस स्पीसीज पाई जाती है, तो ये पाई जाती थी आपकी प्रूनस अंडुलेटा एंड प्रूनस सिरासेडर एंड प्रूनस नेपोलेंसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी लीटर्स इन आर देयर इन 1 किलोलीटर। तो 1 किलोलीटर में आपके 1000 लीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपेस्टिसाइड यूज्ड अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट कौन सी बायोपेस्टिसाइड यूज होती है, इसमें होती है आपकी बैसिलस थुरिनजेंसिस यानी कि बीटी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोबियल सिम्बायोटिक विद प्लांट्स। तो माइक्रोबियल सिम्बायोट विद प्लांट्स के साथ कौन सा करता है, ये करता है आपका माइकोराइजा। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट वैरायटी। रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलपमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो रेसिस्टेंट वैरायटी किसके लिए डेवलपमेंट की जाती है, होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका, विच इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल इनपुट इन एग्रीकल्चर। तो इसमें था आपका ट्रैक्टर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। तो इसमें जो वाटर में ट्रांसप्लांट कौन सा टिश्यू करता है, तो ये करता है आपका जाइलम। यानी कि धरती से सोयल से पूरे प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आपका जाइलम करता है। नेक्स्ट है आपका, विच फर्टिलाइजर कंटेन द हाइएस्ट नाइट्रोजन। तो हाइएस्ट नाइट्रोजन आपकी यूरिया में होती है आपकी 46%। नेक्स्ट है, विच मेथड इज वाइडली यूज फॉर एक्सटेंडिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी की सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, विच विटामिन डिफिशिएंसी इज लिंक्ड टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो इसका आंसर था आपका विटामिन ए।
नेक्स्ट है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज कर्ल टॉय पैरालिसिस इन पोल्ट्री। तो पोल्ट्री में जो कर्ल टॉय पैरालिसिस होती है ये होती है राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2। ठीक है, जो आपकी B2 विटामिन होती है वही होती है आपकी राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट था विच इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट efficiently absorbed by the plant through a symbiotic association with worm fungi। तो worm fungi के द्वारा जो symbiotic association होता है फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका which decomposer group play a vital role in improving soil aeration, nutrient cycling and microbial activity in sustainable agriculture। तो इसमें था आपका अर्थवर्म, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग एआई इन फार्मिंग। तो एआई फार्मिंग का यूज क्या होता है इसमें, तो हायर एक्यूरेसी पता करने के लिए। नेक्स्ट है आपका द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्राइस, इसमें 2024-25 का पूछ रखा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये था आपका 2300 पर क्विंटल। ठीक है, 2300 पर क्विंटल। नेक्स्ट है आपका असर्शन और रीजन से दिया गया था क्वेश्चन। इसमें असर्शन ए था आपका नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो NAP है आपका 2000 एम टू डिस्करेज माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। इसमें रीजन था आपका NAP प्रोसेस टू प्रमोट नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एज एन अल्टरनेटिव। तो इसमें आपका दोनों ही सही थे और उसका आर जो है रीजन एक्स जो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। तो पेस्ट मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व ये होता है आपका कंट्रोलिंग हार्मफुल इंसेक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द आइडियल रूटिंग मीडियम फॉर हार्डवुड कटिंग इन प्रोपोगेशन इज। तो इसमें था आपका प्योर सैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 80 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट आपका एलोवेरा इज प्राइमरीली वैल्यूड फॉर विच मेडिसिनल कंपाउंड। तो इसमें होता है आपका एलोइन। नेक्स्ट आपका नैनो यूरिया इज बेनिफिशियल बिकॉज इट रिड्यूस। तो ये क्या रिड्यूस करता है, ये करता है आपका यूरिया का कंजप्शन, यानी कि जब से आपका नैनो यूरिया आया है तो यूरिया की खपत जो है आपकी कम हो गई है। नेक्स्ट आपका एन एक्सटेंशन स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन वन पर्सनलाइज्ड सर्विस डिलीवरी इन कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं आपकी फार्म एडवाइजरी सर्विस। नेक्स्ट आपका फॉस्फोरस इन प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो फॉस्फोरस का काम क्या होता है प्लांट में, रूट और फ्लावर का डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका विच गैस इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट आपका विच टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज कॉमनली यूज्ड इन फॉर मैंगो। तो मैंगो में कौन सी ग्राफ्टिंग यूज होती है, इसमें होती है आपकी कमर्शियल पर्पज पे वीनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आपका विच प्लांट पार्ट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपका जो प्राइमरीली पार्ट यूज होता है वो होता है आपका फ्लावर, जिसमें आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द एरिया इन एकड़ ऑफ 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके 2.47 एकड़। नेक्स्ट आपका विच मेथड इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल पेस्ट विदाउट यूजिंग केमिकल। तो बिना केमिकल के जो पेस्ट का कंट्रोल किया जाता है वो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट आपका अमंग द फॉलोइंग विच फार्मिंग सिस्टम एक्टिवली integrates soil, water, biodiversity and nutrient management to ensure ecological sustainability। तो ये होता है आपका सस्टेनेबल फार्मिंग। नेक्स्ट आपका विच वीड इज नोन एज ए पैरासाइटिक वीड इन क्रॉप। तो पैरासाइटिक वीड क्या होता है आपका कस्कुटा। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं CLOS। ठीक है, तो इसमें जो टोटल ये हो गया स्टेम पैरासाइट, ये हो गया आपके रूट पैरासाइट। ये आपका टोटल स्टेम पैरासाइट, ये पार्शियल पैरासाइट, ये टोटल रूट पैरासाइट, ये पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है, इसकी ट्रिक है अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन जरूर आता है।
नेक्स्ट आपका व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पर्शियन फार्मिंग। तो पर्शियन फार्मिंग का प्राइमरी गोल होता है ऑप्टिमाइज इनपुट ऑफ बेस्ड ऑन साइट स्पेसिफिक, यानी कि साइट स्पेसिफिक। इसमें पर्शियन फार्मिंग में आपके जो टेक्निक होती है जीआईएस होती है, जीपीएस टेक्निक यूज होती है, ये टेक्निक इसमें यूज होती है। नेक्स्ट आपका फार्म सब्सिडीज आर ऑफन सिटीसाइज्ड फॉर, तो इसका था आपका एनकरेज ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पूछ रखा था, इसका होता है आपका फाइटोप्थोरा इन्फेक्शंस, और आपका अल्टरनेरिया सोले नहीं होता आपका अर्ली ब्लाइट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच माइक्रोब्स एनहेंस फॉस्फोरस अपटेक व्हेन यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, तो इसमें होता है आपका माइक्रोराइजा। नेक्स्ट है आपका एजर्जन ओरिजिन का क्वेश्चन है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, ठीक है। ग्रेप वाइन का जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है कैन परसिस्ट इन द होस्ट ड्यूरिंग डोरमेंसी, तो डोरमेंसी में भी ये परसिस्ट करता है। और रीजन था इसका डोरमेंट माइसीलियम और ओजस्पोर्स में रीमेन एम्बेल्ड इन द टिश्यू ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स पार्ट, ठीक है। तो इसमें जो दोनों ही राइट आंसर थे, यानी कि असर्शन भी सही था और आपका रीजन भी, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपका सही था। और नेक्स्ट आपका जो बिली रीजन होता है ये वाटर का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जेंडर मेनस्ट्रीमिंग मीन्स, तो जेंडर मेनस्ट्रीमिंग मीन्स का मतलब होता है इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मैन और वुमेन। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर डिड इफ्को लॉन्च नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया किस वर्ष में इफ्को ने लॉन्च किया था आपका कमर्शियली, तो ये किया था आपका 2021 में। नेक्स्ट आपका विच इज द के कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग, तो सस्टेनेबल फार्मिंग का के कंपोनेंट है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट आपका अमंग द फॉलोइंग विच इनपुट बेस्ड accelerates microbial activity and organic matter breakdown in composting system, तो इसमें था आपका बायो एंजाइम। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज ऑफ वीट, तो वीट की फंगल डिजीज आपकी रस्ट। नेक्स्ट है आपका विच प्रोसेस लीड्स टू द इंफॉर्मेशन ऑफ सोयल फ्रॉम रॉक्स, तो इसमें जो प्रोसेस होता है सोयल फॉर्मेशन का रॉक्स के द्वारा, इसको बोलते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 51 क्वेश्चन है आपका, इन रूरल एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन ए चैलेंजिंग फेस्ड बाय वुमेन फार्मर्स, ठीक है। तो इनमें जो राइट आंसर था आपका जो ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि ये चीज़ जो है ज़्यादातर वुमेन को फेस करनी पड़ती है, यानी कि ओनरशिप नहीं मिलती लैंड पे। नेक्स्ट था आपका येलोइंग ऑफ लीव्स कॉमन सिस्टम्स, तो येलोइंग लीव्स कॉमन सिस्टम होता है आपका क्लोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फार्म सर्वे इज टू, तो फार्म सर्वे का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आपका कलेक्ट फैक्चुअल डाटा ऑफ फॉर प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाउ मच सिंगल सुपर फास्फेट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई 20 kg फास्फोरस इन SSP, जिसमें आपकी 16% जो होती है फास्फोरस होती है, तो इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है आपकी 125 किलोग्राम, ठीक है, देनी पड़ेगी आपकी SSP। नेक्स्ट आपका which ICT tools is widely used in Indian agriculture for marketing price dissemination, तो इसमें आपका होगा आपका ई नाम, यानी कि ई नाम में आपका जो एग्रीकल्चर की जो मार्केट प्राइस होते हैं वो पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, तो इसमें था आपका फार्मर एजुकेशन लेवल। नेक्स्ट आपका बायोडिग्रेडेशन रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ मार्केट मटेरियल्स बाय, तो जो इसका राइट आंसर था आपका माइक्रोबियल एक्शन। नेक्स्ट आपका विच माइक्रोबियल ग्रुप इज यूज्ड टू राइजोबियम इनोकुलेंट्स, तो इसमें था आपका राइट आंसर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है द नेशनल फूड ऑफ सिक्योरिटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, तो नेशनल जो आपका
फूड सिक्योरिटी एक्ट था वो आपका 2013 में आया था। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया। तो नीम कोटेड यूरिया का जो यूज होता है आपका स्लो नाइट्रोजन रिलीज करता है और आपका लीचिंग को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका विच डीएनए मार्कर टेक्निक इज बेस्ट सुटेटेड इन डिटेक्टिंग द पॉलीमॉर्फिज्म इन मास प्रोग्राम्स। तो इसमें आपकी जो डीएनए मार्कर टेक्नोलॉजी होती है ये होती है आपकी AFLP। नेक्स्ट है दी गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्राइज सपोर्ट प्राइज, ठीक है, जो आपकी सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है विच इज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो किस लिए आपकी प्रोटेक्ट फार्मर टू प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी कि मार्केट में जो प्राइस के फ्लक्चुएशन होते हैं उससे बचने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो सपोर्ट प्राइस प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका विच सोयल प्रॉपर्टीज मेजर्ड बाय द सोयल एबिलिटी टू होल्ड एक्सचेंज कटाइन। तो सोयल की कौन सी एबिलिटी है जो कटाइन एक्सचेंज को होल्ड करके रखती है, वो होती है आपकी कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपका विच मशीन इज यूज फॉर प्लगिंग। तो प्लगिंग के लिए आपको ट्रैक्टर का यूज करोगे। नेक्स्ट आपका द प्राइमरी पर्पज ऑफ मोल्ड बोल्ट प्लग इज टू। लेकिन जो मोल्ड बोल्ट प्लग का काम होता है इन्वर्ट यानी कि सॉइल को पलटना। देखिए इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे काफ़ी ही आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल थे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल थे। अगर आप AGTAIFO की तैयारी कर रहे हैं तो आपने काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें 100+ का किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका द एबिलिटी ऑफ सोइल टू सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं आपकी सोयल फर्टिलिटी। नेक्स्ट आपका जेंडर बजटिंग इन एग्रीकल्चर फोकस मेनली ऑन। तो इसमें था आपका राइट आंसर बजटिंग फॉर वुमेन सेंटर्स एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन मार्कर असिस्टेड बैकक्रॉस ब्रीडिंग MBB। तो इसका राइट आंसर था आपका एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट आपका विच मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन assumes farmers pass through a stage like awareness, interest, evolution, trial, adoption। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल। यानी कि कोई भी अगर आप इनोवेशन करते हो, कोई भी आविष्कार करते हो तो उसको जो एक तरीके से फैलाने का जो मॉडल है तो उसमें यही आएगा, पहले अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर इवोल्यूशन, फिर ट्रायल, फिर अडोप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका पैनिकल इन्फ्लेशन इन इज ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज किसमें होती है पैनिकल इन्फ्लेशन की, तो होती है आपकी राइस में। नेक्स्ट आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग इज मेनली यूज फॉर। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग किस लिए यूज होती है, तो ये होती है आपकी क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए जेनेटिक वेरिएशन को किया जाता है आपका म्यूटेशन के द्वारा। नेक्स्ट आपका तो क्रॉप रोटेशन हेल्प किसमें करती है, ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी कंजर्वेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट इज पार्ट ऑफ। तो जो आपका बायो कंट्रोल एजेंट होता है वो किस लिए यूज होता है, आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट आपका डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज सोयल इज मेनली डन बाय। तो ये होता है आपका फंगी और बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर शुगर कैन सेट्स पर एकड़। तो पर एकड़ सेट्स कितने चाहिए आपके, 25 से 30 क्विंटल। और अगर हेक्टेयर की बात पूछ ले तो हेक्टेयर में आपके चाहिए होते हैं 40 से 45, ठीक है, 40 से 45 हज़ार आपके 3 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द हॉर्स पावर HP ऑफ ए ट्रैक्टर इज प्राइमरीली डिटरमाइंड द बेस्ड ऑन। तो ये होता है साइज ऑफ इंजन, यानी कि हॉर्स पावर जो किस लिए यूज होता है इसमें, साइज ऑफ इंजन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फंगल डिजीज डायग्नोसिस। तो फंगल डिजीज का डायग्नोसिस इनके उपचार कैसे किया जाता है, ये किया जाता है आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका प्रिसीजन फार्मिंग रिलाइज हैवली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज।
ठीक है। तो इसमें आएगा आपका जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि आपकी इसमें जीआईएस और जीपीएस सिस्टम यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन आपका जो एथेनॉल होता है इसमें होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉटम एक्सटेंशन स्ट्रेटजी, ये होती है आपकी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, यानी कि जो आपका पीआरए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ कैटल। तो कैटल की जो एक्सोटिक ब्रीड है वो है आपकी एचएफ, यानी कि होल्स्टीन होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट है द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है क्रॉप इम्प्रूव यील्ड के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। तो इसमें होता है टारगेटेड एप्लीकेशन इनपुट, यानी कि जो आप इनपुट लगा रहे हो तो टारगेट बेस पे, यानी कि आपको अगर जितनी भी उपज चाहिए, यील्ड चाहिए, तो उसी बेस पे आप जो है इनपुट्स देंगे, तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। नेक्स्ट आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसका पार्ट है आपका क्रॉप हार्वेस्टिंग का। नेक्स्ट विच प्लांटिंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर द पेडी कल्टीवेशन। तो पेडी कल्टीवेशन के लिए आपका सबसे बेस्ट रहता है ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट है आपका इनपुट सब्सिडीज आर जनरली प्रोवाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सब्सिडी मिलती है, ठीक है, जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं इनमें किस प्रकार में मिलती है, इनपुट के तौर पर मिलती है फर्टिलाइजर में। नेक्स्ट है आपका जो एजोटोबैक्टर इज एग्जाम्पल हो, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपकी सीरियल्स क्रॉप वगैरह होती है उनमें ज़्यादातर नॉन सिम्बायोटिकेशन के लिए यूज होता है जो आपका एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रेफर्स टू। तो इसमें होगा आपका वैल्यू टू लैंड और लेबर एंड कैपिटल। नेक्स्ट है आपका विच ऑफिशियल प्रेसिडाइज ओवर जिला परिषद मीटिंग्स। तो इसमें आएगा आपका चेयरपर्सन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें आएगा, यानी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसमें मेल्टिंग ग्लेशियर, तो ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग द पंचायत प्रेसिडेंट। तो जो पंचायत यानी कि जो प्रधान होता है उसको इलेक्टिंग यानी कि जो चयनित करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें जो आपकी पूरी ग्राम सभा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच कोऑपरेटिव प्रिंसिपल प्रमोट्स इन री इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनटू कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। तो इसमें आएगा आपका मेंबर इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपका जीडीपी होता है मार्केट प्राइस इसमें इंक्लूड आता है, ये इसको बोलते हैं आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडिया। तो कोऑपरेटिव इन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो आपका आईपीएम है इसका क्या महत्व है, तो इसमें रिलीजिंग नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट, ठीक है, यानी कि नेचुरल एनिमीज का पेस्ट को कंट्रोल करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिक्वेंस ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आएगा आपको कोरल ब्लांचिंग। नेक्स्ट है आपका विच बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरवाइज द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी होती है वो होती है आपकी जिला परिषद। नेक्स्ट आपका विच इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल इनपुट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में मैकेनिकल इनपुट होता है आपका ट्रैक्टर। नेक्स्ट आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है,
तो फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ, ये इसमें होता है आपका इनपुट सब्सिडी। नेक्स्ट है आपका सोयल टेक्सचर इज डिटरमाइंड बाय प्रोपोर्शन ऑफ। तो सोयल टेक्सचर जो है किसके प्रोपोर्शन से बनता है, ये बनता है आपका सैल्ट, सिल्ट और क्ले। तो ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन थे आपके, जो 1 बाय 1 करके हमने आपको रैपिड फायर में एक तरीके से इनका आपका आंसर ही बताया है, प्रॉपर इनका एनालाइज नहीं किया है। तो आप अपने जितने क्वेश्चंस आप इस सीरीज में देख लीजिएगा, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं, ठीक है, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, आप टोटल आप मूल्यांकन कर लीजिएगा। उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने सही हैं, कट ऑफ किस हिसाब से जा सकती है, ठीक है। तो और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सबसे ज़रूरी बात, ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आपको इसकी पीडीएफ वहीं पे मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।